हम खड़े हैं इस वक्त तिनसुकिया के न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन के ठीक उल्टे साइड में जो पूजा आयोजित हो रही है न्यू तिनसुकिया दुर्गा पूजा समिति द्वारा, वह इस वर्ष रजत जयंती वर्ष था। बहुत ही हर्षोल्लास था यहाँ जिस दिन भूमि पूजन हुआ था उसी दिन से पिक न्यूज़ के जरिए हम लगातार समाचारों का प्रसारण कर रहे हैं से उसमें लगातार हमने यहाँ के सचिव पवन जी अग्रवाल का साक्षात्कार निकाला था। कल भी उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कृष्णा भैया गंगा पूजन है, आप ज़रूर आइएगा, और मैंने कहा था आऊँगा। और आज सवेरे अचानक ही खबर मिली कि कल उनका देहांत हो गया। यह तिनसुकिया के दुर्गा पूजा के इतिहास में एक ऐसी घटना है कि जो व्यक्ति लगातार 25 वर्षों से एक पूजा समिति के साथ जड़ित था और इस वर्ष भी रजत जयंती वर्ष मनाने के लिए उसके मन में हर्षोल्लास था, जो कल तक इसी पूजा पंडाल में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था। यहाँ तिनसुकिया के संजय जी खेतान और भी कई विशिष्ट व्यक्ति आए थे, जो अंतिम बार उन्होंने पूरा पंडाल का दर्शन करवाया और बड़े उल्लास के साथ बताया कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। पर अचानक उसी वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी और वह माँ के शरण में चले गए। तिनसुकिया के दुर्गा पूजा के इतिहास में एक बात है कि यहाँ जो हिंदी भाषी समाज दुर्गा पूजा आयोजित करता है उसमें कई ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता थे जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जिनमें स्वर्गीय राजू खेमका, जिनमें नौपोखरी के स्वर्गीय ललित अग्रवाल और अब पवन जी अग्रवाल। ये एक ऐसी दुखद घटना है जिसका हम किन शब्दों में बयां करें, मैं खुद नहीं बता पा रहा। मेरे उनके साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। मैं जब ईएसी में था आज से वर्षों पहले, यूसी में गया, एनईटीवी में गया, उसके बाद पिक न्यूज़ या फिर दैनिक पूर्वोदय हो, उनका लगातार मेरे साथ संपर्क बना रहा। और इस पूजा समिति के 25 वर्ष पूरे हो गए। इस पूजा के जन्म लग्न से मैं यहाँ समाचार के लिए आता हूँ और उनसे उसी तरह के संबंध थे। अब इस दुख की घड़ी में हम चलते हैं, क्या कहिएगा बताइए, कल आप लोग भी साथ में ही थे। बहुत ही दुखद घटना है और ये जो क्षति हमारे हिजुगड़ी अंचल को हुई है, हमारी दुर्गा पूजा कमेटी की हुई है, ये कभी पूर्ण नहीं की जा सकती। जैसा कि आपने कहा कृष्णा भैया, 25 वर्षों से जिस मेहनत और जिस लगन से पवन जी अग्रवाल ने इस पूजा को खड़ा करने के लिए मेहनत की है, उसको जो है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं, कल रात 11 बजे के बाद से उनको कैसे वापस इस पंडाल में लाया जाए लगे हुए थे, लेकिन ऊपर वाले की इच्छा है। जितना समय उनका लिखा था किसी के हाथ में नहीं है, आंखों में अश्रु नहीं है, किंतु बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं है हमारे पास। और हिजुगड़ी दुर्गा पूजा उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को यह असहनीय जो एक दुखद घटना हुई है, इसको जो है सहने की शक्ति प्रदान करे, यही मैं भगवान से गुजारिश करूंगा। और माँ दुर्गा सबके साथ है, हम लोगों के साथ है, पवन भैया के साथ है, ऊपर भी है, नीचे भी थे, ऊपर भी है। गत 25 वर्षों से एक सचिव के पद पर न्यू तिनसुकिया दुर्गा पूजा कमेटी में रहना और सेवा करना बिना स्वार्थ भाव के डेडिकेशन के साथ, उनकी पूरी फैमिली, उनका परिवार, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके बहुएं जो कि अभी नहीं आई हैं, इतने लोअर लेवल से मैंने ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए थे कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस दुख की घड़ी में पूरा हिजुगड़ी अंचल न्यू तिनसुकिया दुर्गा पूजा कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, इस दुखद घड़ी में उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है, यही मैं कहना चाहूँगा। कल रात तक जो शख्स यहाँ 25 वर्षों से सचिव रह चुका है, कल रात तक यहाँ सक्रिय कार्यकर्ता की तरह अपनी भूमिका निभा रहा था।
आज देखिए इसी पूजा पंडाल में उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी तस्वीर लगाई गई है। उसे भावभीनी श्रद्धांजलि न्यू तिनसुकिया दुर्गा पूजा समिति द्वारा दी जा रही है। यह हिजूगुड़ी अंचल के लिए एक ऐसी घटना है जो लोग भुला नहीं पाएंगे। पवन अग्रवाल ने लगातार 25 वर्षों तक इस दुर्गा पूजा समिति को खड़ा करने में जो मेहनत की थी उसे लोग कैसे भुला पाएंगे। जो शख्स कल रात तक इस पूजा समिति में सक्रिय रूप से कर्मरत था उसे इस अंचल के लोग कैसे भुला पाएंगे। हम पिक न्यूज़ की ओर से भी हम पवन अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कुछ ही देर में उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। उनकी इच्छा थी कि इस वर्ष उनके कल्पना के अनुसार स्काई ऑफ द सिटी का जो यह पंडाल बना है, यहाँ लगातार कार्यक्रम होंगे। वो बार बार पिक न्यूज़ के द्वारा उन्होंने जनता से कहा था कि हम यहाँ लगातार प्रोग्राम रख रहे हैं, माँ के नाम का जागरण होगा। यहाँ गंगा आरती की टीम बुलाई गई थी जिसका कार्यक्रम होने वाला था, शायद मेरे ख्याल से स्थगित किया गया है। आरती होगा, कार्यक्रम कोई भी स्थगित नहीं हुआ। मेरे ख्याल से कार्यक्रम आप लोगों ने एक्चुअल में क्या है कि सुबह हम बहुत ही ये दुखद समाचार आने के बाद इतने भाव विभोर हो गए थे कि हमने जो भी कार्यक्रम थे उसको स्थगित करने का फैसला लिया था। बाद में वापस से कमेटी की मीटिंग हुई और सब ने एक यूनिवर्स डिसीजन एक लिया कि उनका जो एक सपना था इस 25वें सालगिरह, ये 25वें रजत जयंती को मनाने का, उसमें जो भी प्रोग्राम है उसको हम सफलतापूर्वक करेंगे और निभाएंगे। ये हमने पूरे कमेटी ने ये यूनिवर्स डिसीजन लिया है और उसी को लेते हुए हम आज जो 6:30 बजे का जो कार्यक्रम था गंगा आरती का, उसको हमने आगे करके इसको 7:30 बजे का किया है। और जितने भी भक्त हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि 7:30 बजे का ये कार्यक्रम अपने दिमाग में लेके चलें और उसी से अपने प्लानिंग को करते हुए हमारे पंडाल में पधारें। समिति का बहुत ही अच्छा निर्णय है कि पवन जी के जो सपने थे, रजत जयंती वर्ष में उन्होंने जो सपना देखा था, जिस तरह के कार्यक्रम का सपना देखा था, उससे सब मिलजुल कर लगन से पूरा करेंगे। और आज जैसे कि गंगा आरती का कार्यक्रम था वह भी होगा, पर 6 बजे की जगह 7:30 बजे होगा। अब कुछ ही देर में पवन जी की अंतिम यात्रा यहाँ से उनके निवास स्थान से आरंभ होगी। हम आपको पूरा ये दृश्य दिखाएंगे और हम फिर से कहते हैं, हम पिक न्यूज़ परिवार की ओर से पवन जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप बने रहिए पिक न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सपना नेवार के साथ कृष्णा उपाध्याय, पिक न्यूज़ तिनसुकिया।